हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सकें। आज का हमारा ये वीडियो कला और संस्कृति से संबंधित है। इससे पहले कला और संस्कृति पर हम 3 पार्ट बना चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेशन किए हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है रऊफ, ऑप्शन बी है झोरा, ऑप्शन सी है विधि और ऑप्शन डी है सुई सीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुई सीनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए पन्नालाल घोष बांसुरी, ऑप्शन बी गुरु गोपी कृष्ण कथक, ऑप्शन सी निखिल बनर्जी संतूर और ऑप्शन डी नंदलाल बोस चित्रकला। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निखिल बनर्जी संतूर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक जनजाति नृत्य बताना है आपको। ऑप्शन ए है विधि, ऑप्शन बी है थोरा, ऑप्शन सी है तमाशा और ऑप्शन डी है रऊफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी जात्रा और ऑप्शन डी है झोरा। तो निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यक्षगान। अगला प्रश्न, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य बताना है। ऑप्शन ए झोरा, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी रऊफ और ऑप्शन डी सुई सीनी। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रऊफ। जम्मू और कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य नाटक है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य नाटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। प्रश्न है हमारा, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए कथक के, ऑप्शन बी कथकली के, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी के और ऑप्शन डी भरतनाट्यम के। तो गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथकली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपको इस प्रश्न में असम का प्रसिद्ध त्यौहार बताना है। ऑप्शन ए मकर संक्रांति, ऑप्शन बी युगादि, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी रोंगाली बिहू। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोंगाली बिहू। ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? प्रश्न है हमारा, सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? ऑप्शन ए शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत और ऑप्शन डी फिल्म निर्देशन। तो 10 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी फिल्म निर्देशन। अगला प्रश्न, निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? प्रश्न हमारा है, निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ऑप्शन ए नांदेड़, ऑप्शन बी केसरगढ़ साहिब, ऑप्शन सी पाउंटा साहिब और ऑप्शन डी ननकाना साहिब। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ननकाना साहिब। और ननकाना साहिब सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान है जो भारत में नहीं है? तो ननकाना साहिब, ये भारत में नहीं है। अगला प्रश्न, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? प्रश्न नंबर हमारा 12 है, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? प्रश्न हमारा है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है वायलिन, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है शहनाई। तो उस्ताद अमजद अली खान ने किसमें निपुणता प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात है? प्रश्न हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात है? ऑप्शन ए मंजीत बाबा, ऑप्शन बी है सरोज वैद्यनाथन, ऑप्शन सी राम किंकर और ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोज वैद्यनाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूर्तिकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से मूर्तिकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एंजोली इला मेनन, ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल और ऑप्शन डी कुमार गंधर्व। तो मूर्तिकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है? प्रश्न पूछ रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है?
ऑप्शन ए अल्लाह रखा, ऑप्शन बी है उस्ताद फयाज खां, ऑप्शन बी बीजी जोग और ऑप्शन डी अमजद अली खां। तो कौन तबला वादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्लाह रखा। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? प्रश्न हमारा है, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी।